मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेंसुरेशन 3D के बारे में बात कर रहा हूँ। 3D फिगर में जितने भी फिगर्स आते हैं मैं उन सभी फिगर्स के बारे में बात करूंगा और उनके फार्मूले कैसे ड्राइव होते हैं, कैसे फार्मूले क्या होते हैं वो नहीं सिखाऊंगा, फार्मूले कैसे ड्राइव होते हैं विथ लॉजिक विथ कंसेप्ट के साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ, आज बता रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फिगर जो है अपना वो है क्यूबॉइड का, जिसे कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। यदि मैं घनाभ के फिगर की बात करूं तो घनाभ का फिगर कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए, ये है अपना घनाभ। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। इसकी जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये है कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग साइज पर होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट साइज पर होते हैं। इनकी कोई भी जो साइडें रहती हैं वो सेम साइज की नहीं रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं, यदि आप अभी भी नहीं समझ पाए हो तो जैसे आपके घर में मैच बॉक्स, माचिस का बॉक्स रहता है, वो भी एक क्यूबॉइड का शेप है। यदि आप ब्रिक्स की बात करें, जो ईंटें रहती हैं घरों को बनाने में यूज की जाती है, वो भी अपना क्या है, एक अपना क्यूबॉइड शेप का है। समझ रहे हैं आप? तो ये है अपना शेप। आई होप आप लोग शेप के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में समझ गए होंगे क्या होता है। चलिए मैं अब इसके फार्मूले के बारे में आपसे मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहला फार्मूला यदि मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहला फार्मूला होता है इसका क्या, वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं अभी, एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा कि आप जितने भी फिगर्स होंगे 3D में, आप सबका वॉल्यूम निकाल लेंगे। यदि आपने कभी भी फार्मूला नहीं पढ़ा है तब भी आप निकाल देंगे। ठीक है ना। तो हमें यदि किसी भी कभी भी 3D फिगर का यदि वॉल्यूम निकालना है तो हमें एक चीज पर फोकस करना है। किसमें? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या होता है, ये जो फिगर है, ये जो 3D फिगर है अपना, ये जो क्यूबॉइड है, इसके बेस पर फोकस करना है, इसके बेस का एरिया लेना है और इसके हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपका वॉल्यूम का फार्मूला एक्यूरेट तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे, वो देखिए। यदि मैं इसके बेस की बात करूं, बेस के एरिया, तो आप ये देख रहे हैं ये क्या है, इसका बेस है। क्या है इसका? ये बेस है। यदि मैं बेस की बात करता हूं तो बेस में यदि एरिया निकालूंगा तो आपको यहां पर लेंथ मिलेगी और यहां पर ब्रेड्थ मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ किया, ये मुझे क्या मिल गया, एरिया ऑफ बेस मिल गया। और इसकी ये क्या है, हाइट है, और इसका मैंने हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये क्या हो गया, अपना वॉल्यूम हो गया। किसका? क्यूबॉइड का हो गया। और यही लॉजिक आपको सभी फिगर्स में फॉलो करना है। कोई भी आपका एक भी फार्मूला गलत नहीं हो सकता, मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है। नेक्स्ट यदि फार्मूले की मैं बात करूं इसके सरफेस एरिया की, नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है इसका, सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये जानिए। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके सरफेस का एरिया। तो सबसे पहले ये जानिए कि इसमें सरफेस होती कहां है और कौन कौन सी सरफेस हमें इनमें इंक्लूड की जाती है। तो यदि आप देख रहे होंगे कि 3 सरफेस आपको स्पष्ट, आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही होंगी। एक ये फ्रंट सरफेस, और एक ये साइड सरफेस, और एक ये टॉप सरफेस। दिख रही है ना आपको? और मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 ही सरफेस नहीं है, इसमें टोटल 6 सरफेस होती हैं, क्योंकि 3 आपको सरफेस दिखाई दे रही हैं और 3 सरफेस इसके हिडन साइड है। कहां? छिपी हुई साइड में है। ठीक है ना। तो आप क्या हो जाएगी, टोटल इसकी कितनी सरफेस हो जाएंगी, 6 सरफेस हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, सरफेस एरिया का ये पूछने का क्या मतलब, इसका पूछने का मतलब ये है कि इसकी जितने भी सरफेस होती है ना, सभी सरफेस का आप मुझे एरिया बता दो। तो चलिए इंडिविजुअल सभी का सरफेस को मैं कैलकुलेट करता हूं। यदि मैं बेस को ही देख लूं, यदि बेस को मैं देख लूं तो आपको क्या मिलेगा, बेस का एरिया क्या होगा, बेस का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। ठीक है ना। इसके बाद यदि मैं साइड भी को देखूंगा तो साइड में हमें क्या दिखेगा, साइड में हमें क्या दिखेगा, ये ब्रेड्थ दिखेगी और मुझे ये क्या दिखेगा, हाइट दिखेगा। तो ये मुझे ब्रेड्थ दिखी और मुझे ये हाइट दिखा। इसके बाद मैं यदि अदर सरफेस को देखूंगा तो अदर सरफेस में मुझे एक लेंथ दिखेगी और एक मुझे क्या दिखेगा, हाइट दिखेगा। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 3 सरफेस को मैंने लिया, एक मैंने फ्रंट सरफेस को ले लिया, एक साइड सरफेस को ले लिया, एक टॉप सरफेस को मैंने ले लिया। तो ये क्या हुआ, मेरे 3 सरफेस का एरिया बना। ये फर्स्ट सरफेस का एरिया, ये सेकंड सरफेस का एरिया और ये थर्ड सरफेस का एरिया, और मैंने तीनों को ऐड किया। तो ये 3 सरफेस का तो एरिया निकाल दिया मैंने। ठीक है ना। यदि क्वेश्चन में पूछा कि 3 सरफेस क्यूबॉइड के 3 सरफेस का एरिया बताओ आप, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन ये टोटल सरफेस की बात कर रहा है और हमें ये पता है कि हमारी एक सरफेस 2 बार रिपीट होती है। यदि ये फ्रंट है तो इसके पीछे भी एक फ्रंट होगा, और ये साइड है तो इसके साइड में भी एक साइड होगा, और ये टॉप है तो इसका भी एक बॉटम होगा। इसलिए हमें ये 3 सरफेस का 2 से मल्टीप्लाई, 2 सरफेस के एरिया से, ये 3 सरफेस के एरिया से हमें 2 का मल्टीप्लाई करना रहता है, क्योंकि हर एक सरफेस 2 बार रिपीट होती है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी 2 बार रिपीट होगी, ब्रेड्थ इंटू हाइट भी 2 बार रिपीट होती है, और एल इंटू एच भी क्या होता है, 2 बार रिपीट होता है। ये अपना फार्मूला बन गया किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। आई बात समझे? कभी भी कोई भी फिगर होगा ना, सरफेस एरिया निकालना है उसका, यदि टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको क्या करना है, चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, इन दोनों में से हमें क्या करना है कि उसके सभी सरफेस को इंडिविजुअल तरीके से क्या करना है, उसके एरिया को ऐड करना है। ठीक है ना। आई बात समझ में? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है इसका, डायगोनल का। डायगोनल का मतलब क्या होता है, बिकर्ड। क्या होता है, बिकर्ड। ठीक है ना, सॉरी,
डायगोनल का मतलब क्या होता है? विकर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण। अब चलिए जानते हैं कि विकर्ण होता क्या है। तो विकर्ण वो हमारी लेंथ होती है जो इस क्यूबाइड के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट मेजरमेंट होती है। जैसे कि मान लो इस कॉर्नर से आप स्टार्ट करेंगे, ये कॉर्नर है आपका, और आप यहां से लेकर यहां तक ये जो रहेगी ना, ये विकर्ण जो रहती है ना, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ रहती है किसी भी फिगर के इनर साइड। ठीक है, तो विकर्ण का फार्मूला क्या रहता है कि विकर्ण का फार्मूला हमें सभी साइड में बैलेंस बनाने का ये कार्य करता है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट और बैलेंस बनाने का काम करना पड़ता है इसमें। तो हमारा जो इसका फार्मूला होता है वो फार्मूला हमारा इसका होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा विकर्ण का फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट फिगर के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट फिगर के बारे में यदि बात करता हूं मैं क्यूब के बारे में। किसके बारे में बात करता हूं? क्यूब के बारे में बात करता हूं। क्यूब का मतलब क्या होता है? हिंदी से में क्या बोलते हैं? इसको घन बोलते हैं। क्यूब का शेप किस तरह का होता है? क्यूबाइड से ही मिलता जुलता रहता है, लेकिन क्यूबाइड जो क्यूब रहता है इसकी सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है अपना क्यूब। क्यूब का मतलब ये होता है कि इसकी, जैसे मैंने क्यूबाइड में सभी साइड्स क्या रहती है? डिफरेंट साइज में रहती है ना, लेकिन क्यूब में क्या रहता है? सभी साइड इक्वल साइज पर रहेंगी। मतलब यदि a सेंटीमीटर ये है, यदि a सेंटीमीटर ये है तो ये भी a होगा और ये भी होगा। सभी साइड्स इसकी जितनी भी होंगी a सेंटीमीटर की ही होंगी, एक सेम साइज की रहती हैं। तो यदि मैं इसके फार्मूलों की यदि मैं बात करूं तो इसके फार्मूलों में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका मैं वॉल्यूम लेता हूं, वॉल्यूम आयतन। यदि मैं वॉल्यूम की इसके बात करूं तो वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वही जो मैंने आपको क्यूबाइड में बताया था, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करना है। क्या करना है हमें? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करना है। तो एरिया ऑफ बेस की यदि मैं बात करूं तो ये है अपना बेस, आपको दिख ही रहा होगा। और यदि इस बेस का मैं एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा? a इंटू ए, क्योंकि सभी साइजें क्या है? सेम है, तो इसका साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? a इंटू ए। ठीक है ना, और इसके a इंटू ए, और इसके बाद a इंटू ए ये हुआ, और इसके बाद इसके हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट भी क्या होगा? उसी साइज पर होगा, जो साइज हमारे लेंथ की है वही साइज हमारे ब्रेड्थ की है, वही साइज हमारे हाइट होगा। इसीलिए हम क्या कर देंगे? a का एक और a का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से ये मेरा क्या बनकर कंप्लीट हो गया? a क्यूब हो गया। इसका मतलब ये हुआ यदि क्यूब का यदि हमें आयतन निकालना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, उसका फार्मूला होगा a क्यूब। कैसे आया वो मैंने बताया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करना है। ठीक है ना, चलिए इसके नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया की यदि मैं बात करूं तो हमें इनके सभी सरफेस, 6 सरफेस इसमें भी होती हैं, जिस तरह क्यूबाइड में थी इसमें भी 6 सरफेस हैं। यदि मैं क्या करना है, इंडिविजुअली इसको कैलकुलेट करना है एक सरफेस का एरिया। तो यदि मैं एक सरफेस की मैं बात करूं, किसी भी सरफेस को ले लो, चाहे फ्रंट साइड टॉप व्यू कोई भी ले लो, यदि आपको इसके सरफेस को निकालना है तो आप क्या करना पड़ेगा? हमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना पड़ेगा। लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ सेम साइज की होती हैं, इसलिए मुझे क्या जूम करना पड़ेगा? a इंटू ए। ये में a इंटू ए, ठीक है ना, a इंटू ए, a इंटू ए। ठीक है ना, ये क्या हो गई? लेंथ, और ये क्या हो गई? अपनी ब्रेड्थ हो गई। ठीक है ना, ये क्या हो गया? a इंटू ए स्क्वायर हो गया। लेकिन हमारी ये क्या है? ये जो अभी हमने निकाला ये एक सरफेस का एरिया है, और इसी तरह हमारे पास कितनी सरफेस है? इसी तरह हमारे पास 6 सरफेस हैं, और इसलिए मैं इसमें क्या करूंगा? 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, ये 6a स्क्वायर अपना फार्मूला बनकर रेडी हो जाएगा। तो सरफेस, क्यूब के सरफेस एरिया के भी फार्मूला पूछता है तो क्या होगा? 6a स्क्वायर। आ गई बात समझ में? आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, यदि मैं इसके डायगोनल की बात करूं, डायगोनल मतलब विकर्ण की बात करूं यदि मैं इसके, तो डायगोनल वही क्या होता है? कॉर्नर टू कॉर्नर, सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? विकर्ण होती है। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? √3 इंटू ए होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा जो ए है ना, ये जो ए है ना, ए रूट अंडर रूट के अंतर्गत नहीं आता है, ओनली 3 ही आता है। √3 के साथ यदि आप ए इसके किसी भी साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा? डायगोनल आ जाएगा। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिगर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फिगर हम अपना कौन सा ले लेते हैं? सिलेंडर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सिलेंडर ले लेते हैं, या कि बेलन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बेलन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या लेते हैं? बेलन लेते हैं। बेलन का हमारा शेप कुछ इस तरह का होता है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा बेलन है। ठीक है ना, यदि मैं बेलन की बात करूं, बेलन को पहले हम आप जान लेते हैं कि बेलन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, जैसे कि अपना ये क्या है? मार्कर है। ठीक है ना, अपना ये क्या है? एक मार्कर है। ठीक है, तो बेलन के यदि मैं फार्मूले के बारे में बात करूं तो हमें क्या करना है? वॉल्यूम। सबसे पहले यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी फिगर का 3D में यदि वॉल्यूम निकालना है तो उसके एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करना है। यदि मैं इसकी बेस की बात करूं, मैं टॉप की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली मैं बेस की बात कर रहा हूं। यदि बेस की बात करूं तो आपको ये दिख रहा है कि ये सर्कुलर शेप में है। किस शेप में है? ये सर्कुलर शेप में। और किसी भी सर्कल का यदि आपको एरिया निकालना है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले तो मैं ये लिख देता हूं कि निकलेगा एरिया ऑफ बेस
इनटू हाइट करना है आपको। और एरिया ऑफ बेस कैसे निकलेगा आपको? एरिया ऑफ बेस क्या, एरिया है इसका सर्कल, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। इसका हाइट के साथ क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। एक चीज और बताना था इसमें, ये क्या है इसका, ये इसकी हाइट है और ये क्या है इसका रेडियस है, ठीक है ना। हाइट के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, तो फार्मूला हमारा बनकर क्या तैयार हुआ? पाई आर स्क्वायर एच। ये अपना क्या तैयार हो गया? वॉल्यूम का फार्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट कौन सा आता है? इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें नेक्स्ट फार्मूला कौन सा बनता है? कर्व्ड सरफेस एरिया बनता है, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है। क्या है कि कर्व्ड सरफेस एरिया में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला एक्चुअल में बनता कैसे है, किस लॉजिक से इसको बनाया जाता है। देखिए मान लीजिए कि ये आपका बेलन है, ठीक है ना। इस पॉइंट को ध्यान मत दीजिएगा, ये मानिएगा कि दोनों सेम है, ठीक है ना। ये आपका बेलन है, यदि इस बेलन को मैं इस सरफेस पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ? रोल कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको? रोल कर रहा हूँ, ये रोल कर रहा हूँ मैं। इस रोल करने पर कौन कौन सी सरफेस कॉन्टेक्ट पर आ रही है, और जो सरफेस कॉन्टेक्ट सरफेस पर आ रही है ना, वही अपनी कर्व्ड सरफेस एरिया है, उसके अलावा कोई कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको जब मैं रोल कर रहा हूं, इसमें केवल ये वाली साइड इसकी हाइट कांटेक्ट में आ रही है, और ये जो कर्व शेप में घुमा हुआ एरिया है, ये कांटेक्ट में आ रहा है सरफेस के। लेकिन इसमें ये कांटेक्ट में नहीं आ रहा और ये कांटेक्ट सरफेस में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये दोनों चीजें कांटेक्ट में नहीं आ रही हैं, इसलिए मैं कर्व सरफेस एरिया में कभी भी इस साइड का ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया, इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। किसको इंक्लूड किया जाता है? जो कि सरफेस पर क्या आती है? कांटेक्ट पर आती है, ठीक है ना। तो हम कभी भी कर्व सरफेस एरिया का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका फार्मूला क्या होता है? हम हमेशा क्या करेंगे? मैं आपको लॉजिक बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमेशा क्या करना हमें पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट करना है। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट करना है। पेरीमीटर ऑफ बेस मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये जो हमारा जो सरफेस ये कांटेक्ट पर आ रहा है, ये सर्कल के पेरीमीटर की तरह ही कांटेक्ट पर आ रहा है, ठीक है ना। सर्कुलर शेप का पेरीमीटर ही कांटेक्ट पर आ रहा है, इसका ये वाला भाग नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैं पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट करना है। क्या करना है हमें? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट करना है। यदि मैं पेरीमीटर ऑफ बेस की बात करूं तो किसी भी सर्कल का यदि पेरीमीटर क्या होता है, आप सभी को पता होता है क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना। और यदि इसकी हाइट की बात करूं तो हाइट के साथ मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो हमारा टोटल क्या निकल कर आ गया? क्या फार्मूला हो गया? 2 पाई आर एच। ये हमारा क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला। आई होप आपको बात समझ में आ गई। कर्व्ड सरफेस एरिया का यदि हमें फार्मूला मतलब किसी भी फिगर में यदि निकालना है तो हम यही लेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस। यदि आपको भूल गया तो आप भूल जाइए फार्मूला क्या होता है। आपको 2 पाई आर याद नहीं है तो आप मत याद करिए, कोई जरूरत नहीं। लेकिन यदि आपको इतना याद है कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकलता कैसे है, उसके पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट लिया जाता है, आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, ठीक है ना। आपको किसी न किसी तरीके से आपको याद वो आ ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूले की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट फार्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है इसका, तो नेक्स्ट फार्मूला होता है वो है अपना टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि जो सिलेंडर है ना अपना, इसका जितने भी फिगर हैं, जितने भी मतलब इसकी साइड्स हैं, सबका मतलब इसका कोई भी पार्ट बचने ना पाए, सबका एरिया हमें बताना है। तो देखिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया से ही मिलता जुलता ये फार्मूला है। हम कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज करके टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बनाएंगे, क्योंकि हमने जब इसको रोल किया था तो ये भाग, जो भाग कॉन्टेक्ट पर आया था उसका कैलकुलेशन तो मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया पर कर लिया है, लेकिन हमने उस वक्त ये कर्व्ड सरफेस एरिया में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या है? कांटेक्ट में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया था। और हमें टोटल सरफेस एरिया में हमें वही करना है कि जो कर्व्ड में आया था ना, कर्व्ड सरफेस में जो मतलब सरफेस कांटेक्ट में आई थी, उसका तो हमें एरिया लेना ही है, मतलब कर्व्ड सरफेस का एरिया तो लेना ही है, साथ में ये जो दोनों साइड के एरिया हैं इनको भी इंक्लूड करना है। तो क्या करना है हमें टोटल सरफेस एरिया के लिए? हमें क्या करना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या करना है कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट और प्लस एरिया ऑफ बोथ एंड, एरिया ऑफ बोथ मतलब दोनों साइड, बोथ एंड, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ बोथ एंड्स, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? पेरीमीटर ऑफ यदि बेस और हाइट करेंगे तो आपका क्या बनकर कंप्लीट होगा? 2 पाई आर एच। क्या होगा? 2 पाई
आर एच, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ बोथ, ये तो क्या हो गया, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया का ही फार्मूला हो गया। और अभी हमें क्या लेना है, एरिया ऑफ बोथ एंड्स, मतलब दोनों साइड के एरिया का हमें क्या लेना है, दोनों साइड का हमें एंड का क्या लेना है, एरिया लेना है। ये आप देख रहे हैं कि इसका जो एंड है, एंड क्या है, सर्कल शेप में है, एंड क्या है, सर्कल शेप में है। यदि मैं सर्कल शेप के एरिया की मैं बात करूं तो क्या आप नहीं बता सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसमें क्या करूंगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। चूंकि हमारे पास दो है, दो एंड है ना, इसलिए मैं इसमें क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, कॉमन वही चीजें लेते हैं जो कि दोनों साइड अवेलेबल है, जो कि दोनों साइड अवेलेबल है। जैसे कि मैं यदि यहां पर 2 पाई आर कॉमन ले रहा हूं, 2 पाई आर मैंने यदि कॉमन ले लिया, इसके ब्रैकेट में क्या बचेगा, एच प्लस आर बचेगा, और यही अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को रिमाइंड करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। यदि एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, माइंड में आप क्लियर कर लेंगे ना, तो आपको कभी भी फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, इसको तो आप ऐसे ही अपने आप ड्राइव कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यदि फिगर की मैं बात करूं आपसे, नेक्स्ट फिगर की मैं यदि आपसे बात करता हूं, चलिए कोण की बात कर लेता हूं मैं आपसे, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं, ठीक है ना। कोण का फिगर आप देख लीजिए क्या होता है। कोण का फिगर आपका कुछ इस तरह का होता है, ये कोण है अपना, ठीक है ना। सॉरी, एक मिनट, ये क्या है, आपका कोण है, ठीक है। और आपका ये क्या होती है, हाइट होती है, और यहाँ पर ये रेडियस होता है, ये हाइट है आपका, ये रेडियस है आपका, ठीक है। और इसके अलावा ये जो सरफेस होती है ना, ये लेटरल सरफेस होती है। लेटरल सरफेस मतलब तिरिया कुचाई, ठीक है ना। ये क्या है, आपकी लेटरल सरफेस है, ठीक है ना। यदि मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ, यदि मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ, यदि मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूँ, मतलब आयतन की बात करूँ, तो जैसे कि मैंने आयतन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको पहले ही इसका कंसेप्ट बताया था कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करना है। यदि मैं इसके एरिया को देखूँ तो एरिया आप देख रहे हैं कि इसका सर्कुलर शेप में एरिया है। यदि सर्कुलर शेप के एरिया की बात करूँ तो आप बता सकते हैं कि सर्कल और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर मतलब पेरीमीटर, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और हाइट के साथ इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पाई आर स्क्वायर एच तो होगा ही, लेकिन साथ में जो सबसे बड़ी मेन चीज रहती है कोण में, 1/3 हमेशा कॉमन रहता है। अब ये 1/3 कॉमन क्यों होता है, आप सबसे पहले ये जानिए। क्या रहता है कि जब हम किसी भी सिलेंडर से, यदि कोई मेरा सिलेंडर शेप में है, यदि कोई भी मटेरियल है, यदि मैं उसको कोण में कन्वर्ट करना होता है ना, तो जो कोण में कन्वर्ट होता है ना, तो उसके 1/3 एरिया या मटेरियल, आप कुछ भी कहते हैं, 1/3 के मतलब के 1/3 एरिया के साथ या 1/3 उसके पार्ट के साथ जो है इस कोण का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, 1/3 इसमें क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। आई बात समझ में, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या हो जाएगा अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो जाएगा अपना कोण के एरिया का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। यदि मैं नेक्स्ट बात करूं, इसके नेक्स्ट फार्मूले की बात करूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया की मैं बात कर लेता हूं। किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए मैंने अभी पहले ही आपको मैंने कंसेप्ट बताया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया यदि किसी भी फिगर का यदि हमें निकालना है तो हमें क्या, जो भाग हमारे सरफेस उसको मैं यदि रोल करूं, जो कांटेक्ट पर आए, यदि मैं कोण को रोल करूंगा तो आप देख रहे हैं कोण को रोल करने पर ये वाला पूरा फिगर कांटेक्ट पर आएगा और ये राउंड शेप में ऐसे रोल ऐसे क्या होगा, घूमेगा, क्या होगा, ऐसे ये घूमेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये राउंड शेप में ये। लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया कांटेक्ट पर नहीं आएगा, और ये जो ये एरिया है क्या, ये एक बिंदु है, और बिंदु का अपना कोई एरिया नहीं होता, इसलिए इसमें केवल एक ही इंड है जिसका कि हमें कैलकुलेशन में यूज करना है। यदि मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट लिया जाता है। क्या लिया जाता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। यदि मैं इसकी पेरीमीटर की मैं बात करूं तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, देखिए वैसे पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, लेकिन हमारे पास इस बार क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास जो इंड है वो एक ही इंड है, ओनली वन इंड, आई हैव ओनली वन इंड, क्योंकि ये जो है ये बिंदु है, इसका कोई एरिया कैलकुलेट नहीं होता है, बिंदु का कोई भी अपना एरिया नहीं होता, ये आप जानते होंगे। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को नहीं लेंगे। किसको नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है, एक ही इंड है, ठीक है ना। तो हमें ओनली क्या लेना है, पाई आर लेना है, और साथ में क्या करना है, हमें हाइट का भी मल्टीप्लाई करना है। तो हाइट का मल्टीप्लाई हम इस हाइट का मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करेंगे, इस हाइट का मल्टीप्लाई हम कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इस शंकु को किसी भी रोलर एरिया में उसको जो है तो क्या करते हैं, रोल करते हैं, तो हमारा जो कॉन्टेक्ट सरफेस होता है वो ये लेटरल सरफेस कॉन्टेक्ट पर आती है, ना कि ये हाइट कॉन्टेक्ट पर आती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस एल का मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो एल है लेटरल सरफेस है, उसका हम लेटरल सरफेस का
मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से ये हमारा पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया का क्या निकला है, फॉर्मूला निकला है। आई बात समझ में, कंसेप्ट वही चल रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट वही चल रहा है जो सभी में चल रहा था। चलिए नेक्स्ट फार्मूले की यदि मैं बात करूं आपसे तो शंकु का नेक्स्ट जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया। कौन सा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं। यदि मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो हमने क्या बताया था आपको, सिलेंडर में मैंने बताया था ना कि आपको कर्व सरफेस एरिया के हेल्प से ही इसको बनाना है, ठीक है ना। इसमें कर्व सरफेस एरिया तो हमें लेना ही है, मतलब पाई आर एल तो हमें लेना ही है, और साथ में जो कर्व सरफेस एरिया में हमने उनके एरिया को छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें एक ही इंड होगा, ये वाला बस इंड होगा, और ये इंड मैंने कर्व सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं किया था। क्यों नहीं इंक्लूड किया था, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट पर नहीं आती है कर्व शेप में, ठीक है ना। तो इसलिए अब हमें इसमें क्या बताना है, टोटल सरफेस बताना है, तो इसलिए मुझे इसको भी लेना पड़ेगा, और जब हमें इसको भी लेना पड़ेगा तो ये मेरा क्या है, एक सर्कल शेप में है, और इस सर्कल का एरिया यदि मैं निकालूंगा तो इसमें आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। याद करिए मैंने सिलेंडर में यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर ऐड किया था, क्योंकि वहां पर दोनों साइड क्या थी, हमारी दोनों एंड में क्या था, कुछ एरिया था, लेकिन हमें यहाँ पर एक ही एरिया मिल रहा है, एक ही एंड मिल रहा है, और इसका कोई अपना एरिया नहीं होता है, इसलिए मैं सिंगल पाई आर स्क्वायर का इसमें क्या कर रहा हूँ, एडिशन यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से यदि आप हम लोग कुछ कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, पाई आर यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो इसके ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर बचेगा, ठीक है ना। यही आपका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट फिगर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फिगर के बारे में बात यदि मैं करूं तो मैं इस फिगर के बारे में बात करता हूं। गोले के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं, गोले के बारे में बात करता हूं मैं। गोला क्या होता है, गोले का आप शेप देख लीजिए किस टाइप का होता है। गोला कुछ इस शेप का रहता है अपना, ठीक है ना, ये है अपना गोला। लेकिन याद रखिएगा ये सर्कल बिल्कुल नहीं है। क्या है, सर्कल बिल्कुल नहीं है, ये गोला है सॉलिड, जिस तरह का एज लाइक आपका फुटबॉल। क्या है, फुटबॉल। तो फुटबॉल में आप देख रहे होंगे, हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है क्या, वॉल्यूम निकाल। यदि मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 वॉल्यूम की यदि मैं बात करूं, पाई आर क्यूब। अब ये 4/3 क्यों आया, 4/3 इसलिए आया क्योंकि जब आप किसी भी गोले को या किसी भी चीज को यदि आप सरफेस पर रखोगे, ये मान लीजिए आप सरफेस है, तो कुछ एरिया आपका ये रह जाता है, कुछ आप एरिया ये टच होने से रह जाता है, इसलिए ये बैलेंस बनाने के लिए 4/3 लिया जाता है। और 4/3 पाई आर क्यूब ये क्या हो गया, अपना इसका वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। यदि मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं, यदि मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया की यदि मैं इसकी बात करता हूं तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसी से मिलता जुलता मैं एक फिगर की और बात करता हूँ, हेमीस्फीयर, वो भी इसी का छोटा भाई है, यहीं पर बात कर लेते हैं हेमीस्फीयर की, ठीक है। हेमी स्फीयर मतलब अर्धगोला। यदि मैं अर्धगोले की बात कर रहा हूं तो अर्धगोले का मतलब क्या होता है कि अर्धगोला मेरा रहेगा तो इसी शेप का, लेकिन वो क्या रहेगा, आधा रहेगा, ठीक है ना। रहेगा तो वो इसी शेप का, लेकिन क्या रहेगा, वो हाफ शेप में रहेगा, ठीक है ना, लेकिन सॉलिड ही रहेगा, ठीक है ना। यदि मैं इसके एरिया की बात, मतलब इसके वॉल्यूम की यदि मैं बात करूं, यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसका भाई ये इसका गोले का ये हाफ ही तो है। तो यदि 4/3 यहाँ पर यदि 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो इसको मैं क्या करूँगा, ये क्या है, ये क्या है, इसका जस्ट हाफ है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 2 जा 4, तो अपना क्या निकल कर आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये अपना क्या हो जाएगा, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा। यदि मैं इसके सरफेस एरिया की बात कर दूं, हेमी स्फीयर के सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि जो संपूर्ण गोला रहता है, संपूर्ण गोले का जो एरिया है वो क्या होता है अपना, संपूर्ण गोले का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसका हाफ कर देना है, क्योंकि ये हाफ है। 2 से 2 को आप डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 पाई आर स्क्वायर। ये अपना क्या हो गया, हेमीस्फीयर के सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, ठीक है, सपोर्ट बना के रखें। थैंक यू वेरी मच।